लगातार तस्वीरें आज आपको उदयपुर की दिखा रहे हैं क्योंकि उदयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं। तो नव संकल्प चिंतन शिविर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज से इसका आगाज हो रहा है, शुरुआत हो रही है और माना जा रहा है इसी के साथ नई कांग्रेस की भी शुरुआत होगी, यानी कि एक समन्वय, युवा शक्ति और वरिष्ठ नेता अनुभव का साथ समन्वय एक साथ नजर आने वाला है। लेकिन क्या कुछ कड़े फैसले भी लिए जाएंगे? क्या कुछ जो अंतरकलह गुटबाजी की बात होती है उस पे भी काम किया जाएगा? क्या जो कड़वे सत्य हैं वो उनको अपने सामने रखकर उन्हें मानेगी कांग्रेस, उन पर काम करेगी? वो तमाम सवाल, वो जो आज कांग्रेस दो राज्यों में सिमटी है, क्या उन कारणों को, उन सवालों को पहचानेगी, उन पर काम होगा? हालांकि कहा यही जा रहा है कि क्योंकि अब बहुत देर ना हो जाए, जो दो राज्य हैं उनसे एक बार फिर से विस्तार कांग्रेस का हो, यानी कि 2 से 4 और पूरे देश में कांग्रेस एक बार फिर से फैले। जो कार्यकर्ता बहुत निराश हो चुके हैं वो कार्यकर्ता एक बार फिर से उत्साहित हो। जो नेता, जो हाईकमान है या फिर जो वरिष्ठ है या जो युवा है, जो सपने देख रहे हैं या जो अनुभव रखते हैं, उन तमाम चीज़ों को एक साथ लेकर कांग्रेस आगे बढ़े, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए अब आज की ये तस्वीरें, अब जो है वो चिंतन शिविर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ योगेश शर्मा, ब्यूरो चीफ, जुड़ गए हैं। योगेश जी, लगातार आप उदयपुर में मौजूद हैं, तस्वीरें भी हम तक पहुंच रही हैं। फिलहाल क्या जानकारी है, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? राहुल गांधी ताज अरावली पहुंच गए हैं, प्रियंका गांधी भी पहुंच गई हैं। देखिए, सोनिया गांधी थोड़ी देर में पहुंचने की साढ़े 10 का उनका टाइम है और उसके बाद वो हेलीपैड पर आने का कार्यक्रम है। और अभी जो औपचारिक कार्यक्रम है वो थोड़ी देर बाद शुरू होना है। तो देख सकते हैं आप, कांग्रेस के प्रमुख लीडर्स वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर स्वागत किया गया था उदयपुर रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी का, और काफी क्रेज उनको लेकर यूथ कांग्रेस एनएसए के कार्यकर्ताओं के बीच देखा गया। और थोड़ी देर बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और पूरे चिंतन शिविर का आज आगाज होगा और बताया जाएगा कि किस तरह से सेशंस जो हैं वो चलेंगे और कैसे अलग अलग जो ग्रुप्स बनाए उनका डिस्कशन होगा। जी बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं, कमेटी बनाई गई है और वो डिस्कशन करेंगी। लेकिन क्योंकि देखिए, आप लगातार इन चीज़ों को देख रहे हैं, नज़दीकी से देख रहे हैं, क्या अब जो चिंतन शिविर है 3 दिन ये चलने वाला है, उससे जो मंथन होगा, चिंतन होगा, जो अमृत निकलेगा, वाकई उस पर धरातल पर, ज़मीनी स्तर पर काम होगा? देखिए, धरातल पर काम होने के लिए ही इस तरह के चिंतन होते हैं। रोड मैप जो बनेगा वो 2024 का लोकसभा का चुनाव उन राज्यों में को लेकर चिंतन, जहाँ कहा जा सकता है कि अगले कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ये पूरा जो चिंतन शिविर है इसका अर्थ यही है कि नव संकल्प लिया जाए, उदयपुर से नव सूरज का उदय हो और कांग्रेस पार्टी एक नए तरीके से सबके सामने आए और ये दिखे कि कांग्रेस पार्टी फिर से देश की सत्ता पर काबिज हो सकती थी। योगेश जी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई कड़े फैसले भी लिए जाएंगे और देखिए, जब भी कोई फैसले लिए जाते हैं हर कोई उससे खुश नहीं होता है। कौन से ऐसे फैसले होते हैं जो आप देखते हैं कि आने वाले समय में जी चिंतन शिविर में राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव तो आएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस को कौन संभालेगा, कौन लीड करेगा अगले लोकसभा के चुनाव में। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का जो विषय है, राहुल गांधी होंगे कि कौन होगा, गैर गांधी होगा कि गांधी परिवार से होगा, ये ऐसा विषय है जो ज्वलंत मुद्दा है कांग्रेस के अंदरूनी तौर पर, जिसको लेकर भी चिंतन मनन किया जाएगा। राज्यसभा के चुनाव होने उसको लेकर चिंतन होगा। जी, किसी तरह की गुटबाजी या अंतरकलह, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी? देखिए, अब सब चीज एकता दिखाने की बात है, पार्टी के अंदर ये कोशिश जताने की बात है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए और सबको एक साथ आगे बढ़ना। आज देखा आपने, राजस्थान की पूरी कांग्रेस एक जाजम पर थी, राहुल गांधी आए, अशोक गहलोत, सचिन पायलट सब एक साथ थे, सबने एक साथ स्वागत किया, एक दिखी पूरी कांग्रेस राजस्थान की। तो यही कोशिश है आलाकमान की कि सब लोग एक साथ रहें। जी जी, नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ चर्चा होगी और इस पर निर्णय भी हो सकता है? देखिए, निर्णय तो 3 दिन तक चिंतन मनन चलेगा, उसके बाद क्या
अमृत निकलता है। इस तरह के चिंतन शिविर के बारे में पहले कुछ कहना लाजमी नहीं हुआ, क्योंकि डिस्कशंस होंगे और जो भी ज्वलंत मुद्दे उन पर डिस्कशन होता है। जी। और सभी नेता जो प्रमुख लीडर्स हैं, यूथ की लीडर्स हैं जो शामिल हो रहे हैं, इस बार ज्यादा संख्या युवाओं की है, क्या राय उनकी रहती है अगले कहा जा सकता है चुनाव को लेकर, कांग्रेस के संगठन की मजबूती को लेकर, तो वो तमाम मुद्दों पर चिंतन मन रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी जानकारी के लिए।